धन्यवाद हो, जीवन का सोता यीशु ही है। जीवन अनंतकाल की है। हालेलुया। जीवन उस दुनिया में है। कौन इस जीवन को क्या अर्थ देगा? हालेलुया। उसकी पहचान के अनुसार है। कोई लोग पहचान के अनुसार जीवन का सोता यीशु के पीछे चलते हैं इस दुनियादारी के लिए, दुनिया की, संसार की। हालेलुया। जीवन में जो भी परेशानी होता है, जीवन में मुझे जो कुछ भी चाहिए उसके लिए यीशु मसीह के पीछे हालेलुया चला गया है। लेकिन कुछ लोग जो पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझते हुए उसके पीछे जाता है। हालेलुया। प्रभु हमें समय समय पर इस वचन को सिखाता है, बताता है। इसलिए समर्पण के साथ, प्रार्थना के साथ हालेलुया प्रभु की चरणों में उपस्थित रहकर प्रभु का वचन सुनने के लिए सहायता मिलने पाए। जल्दी से हालेलुया आगे एक वचन हम पढ़ें। 2 कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 14वां आयत। 2 कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 14वां आयत। 5:14 2 कोरिन्थियंस। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। हालेलुया। हमें विवश कर देता है। मसीह का प्रेम हमें यानी मुझे यानी आपको विवश कर देता है। आगे इसलिए कि हम ये समझते हैं कि इसलिए कि हम यही समझते हैं। जब क्योंकि विवश क्यों करना है? एक समझ आ गई, एक समझ, एक पहचान आ गई। क्यों? क्या पहचान है? जब एक सबके लिए मरा तो एक व्यक्ति सबके लिए, पूरी दुनिया में जितने लोग मानव जाति के लिए, सबके लिए मरा है, तो सब मर गए, सब मर गया उसके साथ। धन्यवाद हो। हालेलुया। अगर मर गया तो फिर हालेलुया मसीही प्रेम हमारे अंदर विवश करता है। हमारा प्रेम उधर नहीं है। एक और बार पढ़िएगा उसको। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। हमें विवश कर देता है। इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, तो सब मर गए। उसका 15 भी 16 भी 7 पढ़िएगा। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए हालेलुया। जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हालेलुया। ध्यान से उस बात को समझ को, जो पौलुस समझ रहा है, कोरिन्थियों को लिख रहा है, ये बता रहा है इस तरीके से। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, उसके साथ जुड़ने वाला सब मर गए। और वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए परंतु उसके लिए जिए, जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। अतः अब धन्यवाद हो। अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, शरीर के अनुसार ना जानेंगे करके नहीं है, ना समझेंगे। धन्यवाद हो। एक समझ मिल रहा है। हालेलुया। जीवन का सोता यीशु ही है। जीवन कौन सा जीवन है? अनंत काल की जीवन, जो यीशु मसीह के द्वारा हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय उसका 4 यानी 4:14 जॉन द गॉस्पल, उसमें जीवन था, उसी में जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। हालेलुया। अब मैं कहता हूं, कोई व्यक्ति को देखकर हालेलुया हम इस तरह नहीं कहते हैं, वो व्यक्ति मेरे पास चल रहा था, मैं उसको मिला, उसी में जीवन था करके नहीं बोलते हैं। क्योंकि मैंने उससे बात किया, मैं उसकी मुलाकात हो गई, उसी में जीवन था करके नहीं बोलेंगे। धन्यवाद हो। यीशु मसीह के विषय में यूहन्ना बता रहा है हालेलुया, वो कैसा था? उसी में
हालेलुया जीवन था। एक और बार पढ़िए, उसमें जीवन था, उसी में जीवन था, यानी वो जीवन का सोता है। वो जीवन मनुष्यों का ज्योति है। मतलब वो जीवन का सोता होने के कारण वो बह निकल कर हालेलुया मनुष्यों में आया। जितने लोग उसी को स्वीकार कर दिया, वो प्रेम यानी वो जीवन उस मनुष्यों में आता है। धन्यवाद हो, यीशु मसीह ने पर्व के अंतिम दिन खड़ा होकर पुकार कर कहा, जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए और पिए। पढ़िएगा उसको। पर्व के अंतिम दिन, यूहन्ना 7 का 37। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। जीवन का जल की नदियां, सोता यीशु मसीह जब उसके पास आता है, वही सोते से हालेलुया वो यीशु मसीह हमारे अंदर वास करने से, उसी के अंदर से, यानी वो मसीही प्रेम हालेलुया, वो मसीही जीवन। अब मेरे लिए मैं नहीं जी रहा हूं, मैं मसीह के लिए जी रहा हूं। तो मसीह मेरे अंदर है, वो जीवन का सोता है, तो उसी में से बह निकला। किस तरीके से बह निकलेगा? नदी। हालेलुया, धन्यवाद हो। थोड़ा नहीं है, बहुतायत रूप से बह निकलता है। एक और बार पढ़िएगा उसका 38। जो मुझ पर विश्वास करता है, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, हालेलुया, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह जीवन यानी अनंत काल की जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। धन्यवाद हो। ये नदी स्वर्गीय नदी है, स्वर्ग से निकलने वाला। धन्यवाद हो। ये नदी जहां जहां बहेगी वहां हालेलुया प्राणी जीवित रहेगा। धन्यवाद हो। एसेकिएल का 47 का उसका 9 पढ़िएगा। 47:9 एसेकिएल। जहां जहां ये नदी बहे, वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु, हालेलुया, बहुत प्रकार के प्राणी अंडे देने वाला। इसका मतलब हालेलुया एक जीवन से रुकता नहीं है, वो ऐसे आगे पीढ़ियों तक हालेलुया जीवन देने वाला सोता है। ये जहां जहां ये नदी बह निकलेगी वहां वहां अंडा देने वाला जीव जंतु प्राणियां हालेलुया चलेगी, वो जीवित रहेगी। अनंत काल की जीवन अगर आपके अंदर से, पौलुस बोल रहा है, अब मैं शरीर की तरफ से किसी को कुछ नहीं समझता। धन्यवाद। हम तो समझ रहा, यानी हालेलुया पिछले हफ्ते भी कोई बता रहा था, हालेलुया संडे में बैठने के समय कोई आना था, उसी की इंतजार कर रहा। धन्यवाद हो। कोई मिलने के लिए आ रहा, उसी की इंतजार कर रहा, लेकिन वो आया भी नहीं। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के। हालेलुया जो प्रेम, वो मसीही प्रेम हमें विवश करने का मतलब, मैं शारीरिक अवस्था में किसी को नहीं जानता करके नहीं है, नहीं समझता, कुछ नहीं समझता। मैं समझता हूं मसीही प्रेम से, आत्मिक रूप से, जो मसीह ने बताया। हालेलुया, जैसे वो जीवन का सोता मेरे अंदर से बह निकलकर, हालेलुया यीशु मसीह के अंदर से बह निकलकर, वो यीशु मसीह मेरे अंदर है, वो यीशु मसीह के अंदर से बह निकलेगा तो मेरे अंदर से निकलेगा, वो बड़ी नदी बन जाती है। धन्यवाद हो। उसके अंदर हालेलुया कोई प्राणी मरेगा नहीं, जीवित रहेगा। अनंत काल की जीवन हमारे मुंह से बह निकलने वाला हालेलुया, जैसे जैसे बातों में, हालेलुया जैसे जैसे कामों में, जो भी जितना हालेलुया अधमरा प्राणी भी पूरा मर जाएगा।
ऐसा नहीं है। हालेलुया। जब ये नदी हालेलुया जिस तरह बहेगा, जहां जहां बहेगा, हालेलुया, जो जैसे बहेगा उसके अंदर आनंद काल की जीवन देने वाला हालेलुया वो स्वभाव है। इसलिए हम कहते हैं सबसे बड़ा प्रेम, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है, अपने मित्रों के लिए प्राण देना, प्राण देने के लिए एक प्रेम। इसलिए बोलता है अब मैं मरा है, यीशु मसीह के साथ मरा है, मैं किसी को नहीं जानता। अगर जानता है तो हालेलुया शरीर के अनुसार नहीं जानता, ना शरीर के अनुसार नहीं समझता, आत्मा के अनुसार समझ लेता हूं। तो भी अब मैं हालेलुया उसी को ऐसा नहीं जानेंगे। जो शरीर के अनुसार जो समझता था, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा भाई है, ये मेरा वो है, ये मेरा वो है, धन्यवाद हो। जब मसीही प्रेम हमें विवश करता है, हालेलुया, उसी की ओर ध्यान नहीं देगा। मतलब सबसे पहले परमेश्वर का हालेलुया कार्य को, आत्मिक बातों को ध्यान देता है। इसलिए पौलुस हालेलुया प्रेरितों का काम 20:24 में हम पढ़े हैं, मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता, हालेलुया, कुछ समझने वाला हालेलुया कुछ कर नहीं पाता। धन्यवाद हो। ये जीव उसके हृदयों में से जीवन का सोता, जीवन का नदी बह नहीं निकलेगा। इसलिए हालेलुया जो प्राण देने का प्रेम, ये विवश इसलिए करता है, हालेलुया मसीही प्रेम हमें विवश इसलिए करता है दूसरों के लिए प्राण देना। इसलिए हालेलुया पहला यूहन्ना 3:16 में हम पढ़े हैं, और पहला पत्रोस उसका 4 का पहला और 19 मिलकर पढ़िए, हमने पढ़े हैं पहले। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसकी मनसा को हथियार के समान धारण करो। हाँ, हथियार के समान धारण करो। जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, क्योंकि भविष्य में अपने यह पाप। पहला आयत 19वां आयत। इसलिए कि जब मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी पढ़ लिया 19 पढ़ो। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वासी योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप हम तो अपने प्राण के लिए भलाई करता है। लेकिन इधर जो शरीर में ना समझता, जानेंगे भी नहीं, हालेलुया, वो व्यक्ति हालेलुया पौलुस है, ये पत्रोस भी बोल रहा है कि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो उसकी मनसा को हथियार के समान हमें धारण करना है। जहां भी जाएं, धन्यवाद हो, दुख की सौभाग्यता, दुखों में सहभागी होने का मर्म को जानने के लिए पौलुस जैसे बोलता है, पत्रोस भी बोल रहा है। ऐसे देखकर क्रूस उठाते हुए, उसका 19 एक और बार पढ़िएगा। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप ले। धन्यवाद हो। इसलिए यीशु मसीह ने भी जब शुरू से प्रेम करता, हमारा प्रेम तो ऐसे है, जब मतलब आया प्रेम किया, जब मतलब खत्म हो गया प्रेम खत्म। धन्यवाद हो। हालेलुया। उस तरीके से नहीं है, चाहे किसी अवस्था में भी प्रेम करते रहना। धन्यवाद हो। दिखाने के लिए प्रेम नहीं है, हालेलुया। जैसे कि बाहर दिखाते समय बहुत प्रेम, पीछे से हालेलुया उल्टा बोलता है, ये प्रेम नहीं है। इसलिए यूहन्ना 13 अध्याय उसका पहला आयत पढ़िएगा। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंचा, हालेलुया, जान देने का, हालेलुया, पापियों के लिए जान देने का वो घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं। तो अपने लोगों से जो जगत में थे, हालेलुया, ध्यान से सुनना, तो अपने लोगों हालेलुया, जाने से पहले, जाने का समय आ गया, तो अपने लोगों से जो जगत में थे,
जैसा प्रेम वह रखता था, जैसा प्रेम वो रखता था, अंत तक वैसे ही प्रेम रखता रहा। हालेलुया। हम तो अंत समय, जब परेशानी आते समय हमारा तो प्रेम ही खत्म हो जाता। धन्यवाद हो। जब परेशानी के समय कोई फोन करके तो देखे, हालेलुया, कैसा जवाब मिलेगा। जैसा प्रेम रखता है वैसा प्रेम रहना। धन्यवाद हो। ये यीशु मसीह को ही हो सकता है। हालेलुया। जो एक व्यक्ति से एक जैसा प्रेम, जैसे मसीही प्रेम हमें जब विवश करता है, हम दाया बाया नहीं देखता, जैसा प्रेम किया है वैसा ही प्रेम। धन्यवाद हो। हालेलुया। कुछ बोलेंगे, डांटेंगे, फिरेंगे, वो उससे कुछ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मन के अंदर इस तरीके से होना चाहिए, जैसा मैंने प्रेम किया है वैसा अंत तक। अंत तक मतलब हालेलुया, मेरे अंत तक। यीशु मसीह जब जाने का घड़ी आ पहुंची, वो जान लिया, तब हालेलुया परेशान नहीं हुआ। हालेलुया दुखी होकर उधर उधर घुमा फिरा नहीं है। धन्यवाद हो। वो कहा इस तरीके से, हालेलुया वचन बता रहा है, अपने लोगों से जो पहले प्रेम करता था, हालेलुया, जो जगत में थे, जैसा प्रेम रखता था, वो अंत तक प्रेम करता रहा। इसलिए हालेलुया, उस जैसे जैसे वो सेवकाई को आगे बढ़ाते हुए, उसका 13 से पढ़िएगा, समय नहीं है इसलिए 13 से पढ़ो। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, हाँ, और ठीक ही कहते हो, हाँ, क्योंकि मैं वही हूँ। हाँ, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर हाँ, तुम्हारे पाँव धोए, हाँ, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। हालेलुया। नमूना दिखा रहा क्योंकि है। मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया। हालेलुया। 15 नमूना मैंने तुमको दिखा दिया कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है, हाँ, तुम भी वैसा ही किया करो। हालेलुया। पाप धोना बड़ा काम नहीं है। धन्यवाद हो। अपने से बड़ा है तो कितनी बार पाप धोएंगे। धन्यवाद हो। पाप धोएंगे, ऐसे बोलते हैं पाप धोकर पीना चाहिए। कितने जो हालेलुया जो गुरु गुरु बोलते हैं, अपना खुद का पाप धोकर दूसरे को पिलाता है। धन्यवाद हो। लेकिन एक गुरु यानी मास्टर एंड लॉर्ड यानी परमेश्वर प्रभु होकर, हालेलुया, चेलोंगा दिखाने के लिए, वीडियो लेने के लिए तो आजकल तो बहुत ऐसे दिखाई दे रहा, चारों तरफ दिखाई दे रहा वीडियो में। आप ही वीडियो रेडी, हाँ जी, पाँव धोना शुरू। छोटे को पकड़कर पहले से लाइफ बॉय में नहला के ला के रखा है, हालेलुया, धन्यवाद हो, फिर पाँव धो रहा। दिखाना है, ये मन से नहीं कर रहा, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह नमूना देने के लिए इस प्रकार पढ़िएगा। हालेलुया। 14 और 15 एक और बार पढ़िए। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। एक दूसरे का पाँव धोना चाहिए। 15 क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखाया, कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम भी वैसे ही किया करो। हालेलुया। वैसे ही, बड़े का नहीं, छोटे का। धन्यवाद हो। इस तरीके से हालेलुया हमें समझना है। हम अपने आप को नम्र करना, कितना करना। आप हालेलुया, अगर हम मरा हुआ अवस्था यीशु मसीह के साथ मर गया, तो हम उसके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। अगर उसी के साथ मर गया, उसी के साथ गाड़ा गया, उसी के साथ नया जीवन की सी चाल चलने के लिए, जैसे यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए पवित्र किया है, हालेलुया, हमें भी पवित्र होना है। यूहन्ना 17 का हालेलुया 19 पढ़िएगा। यूहन्ना का सुसमाचार 17 का 19। मैं उनके लिए और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं। हालेलुया। उनके लिए यानी हमारे लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र। हालेलुया। इसलिए वचन ध्यान से पढ़ना। उसके 17 बोल रहा है, सत्य के द्वारा, तेरे सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। ये वचन की गहराई समझते हुए, उसके अनुसार अपना जीवन में बदलाव लाते हुए, जो मसीही प्रेम हमें विवश करना है कि दूसरों के लिए जान देना। हालेलुया। इसलिए हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना 3 का 16 एक और बार पढ़िएगा।
हमने प्रेम इसी से पढ़ा जाना। नहीं, हम पत्रोस का पढ़ा है 3:16। हमने प्रेम इसी से जाना, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। हालेलुया। और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। धन्यवाद हो। हालेलुया। पवित्रताई में सिद्ध होना है तो वचन को बराबर समझना, वचन को बराबर समझते हुए हालेलुया यीशु मसीह की प्रेम को समझना, उस प्रेम के अनुसार चलने के लिए उसी के साथ मरना, गाड़ा जाना और नए सृष्टि बनकर उसी के साथ चलता रहना। हालेलुया। और पवित्रताई में सिद्ध होना। इसलिए वचन की एक एक बातों को बड़े ध्यान से हमें सीखना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया उसका प्रेम हमें जब विवश करता है, धन्यवाद हो हालेलुया, मसीह के समान प्रेम करने के लिए हालेलुया हमें विवश करने वाला एक विवश का स्वभाव, अनुभव हमारे अंदर होना चाहिए। हमें हालेलुया बड़ा हालेलुया जबरदस्ती के साथ हालेलुया बड़े हमारे अंदर का प्रेम उस तरीके से होना चाहिए, मजबूर हालेलुया कर देता है हमें उस काम को करने के लिए। ये परमेश्वर का प्रेम है। कितने लोग ये समझ पाएंगे हालेलुया हम नहीं जान सकते हैं। धन्यवाद हो। नमूना यीशु मसीह ने दिखाया हालेलुया। अय्यूब की पुस्तक में एक बात को मैं पढ़कर हालेलुया हम प्रार्थना करेंगे। उसका 32वां अध्याय में उसका 17वां वचन से लेके 22 तक पढ़िएगा। उधर एक शुरुआत में पढ़ते समय एक व्यक्ति को हम देख सकते हैं, एलीहू। धन्यवाद हो। अय्यूब के पास हालेलुया 3 भाई लोग आए हैं, उनके दोस्त लोग 3 आए हैं अय्यूब को समझाने के लिए। हालेलुया बड़ा कोशिश किया लेकिन अय्यूब तो समझ भी नहीं रहा। हालेलुया परमेश्वर के वचन, ये परमेश्वर की आज्ञा हालेलुया जिस तरीके से होना है उस बात को समझ भी नहीं रहे। ये 3 भाई समझा भी नहीं सकते हैं। धन्यवाद हो। इसलिए वो उसके अंदर एक हालेलुया एक विवशता आता है, आत्मा के अंदर एक विवशता आता है। धन्यवाद हो। उसको पढ़िएगा हालेलुया, उसका शुरुआत से कुछ आयत पढ़िएगा। तब उन 3 पुरुषों ने यह देख कर कि अय्यूब अपनी दृष्टि में निर्दोष है। हालेलुया अपनी दृष्टि में निर्दोष है। निर्दोष अपनी दृष्टि में, किसी के दृष्टि में नहीं है, खुद का दृष्टि में। हम तो वही है, मैंने क्या किया, हम तो इस तरीके से चलता है, मेरे पास कोई गलती नहीं है, गलती मुझे छोड़कर सबकी है। धन्यवाद हो। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हालेलुया अपने आप को नम्र करना। धन्यवाद हो। आज एक शादी के विषय में बात किया है। एक पेंटेकोस्ट वाले हैं, प्रभु को हालेलुया माना हुआ व्यक्ति है, तो कुछ बात करते समय उन्होंने बोला हम ऊंचे कास्ट के साथ शादी चाहिए। हालेलुया ऊपर की कास्ट। धन्यवाद हो। ये कौन सी कास्ट है? यीशु मसीह ने अपने, मैंने उनको बोला हालेलुया ये दुनिया में जितना ऊपर करेगा हालेलुया, जितना ऊंचा समझेगा उसको उतना नीचे किया जाएगा परमेश्वर। जितने अपने आप को हालेलुया, जैसे मैं गुरु होकर हालेलुया तुम्हारे भाव धोए, परमेश्वर यानी प्रभु होकर तुम्हारे भाव धोए, इसी वो नमूना है। अपने आप को जैसे शून्य करता है हालेलुया, वो इसके लिए परमेश्वर उसको बड़ा करता है। इसलिए फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका हालेलुया 9 पढ़ते समय पढ़िएगा, उसका 7 और 7, 8, 9 पढ़ो। वरन अपने आप को ऐसा सुनने कर, वरन अपने आप को, किसी की जबरदस्ती के कारण नहीं है, ये एक हालेलुया ये बात को समझते हुए हमें भी अपने आप को ऐसा शून्य करना, नम्र करना। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। अपने आप को, कोई किसी ने कहा नहीं, अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु क्रूस की मृत्यु भी सहली। इस कारण परमेश्वर ने उसको, कारण क्या है? इस कारण अपने आप को दीन करने के कारण, परमेश्वर की आज्ञा को मानने के कारण, वो हालेलुया, और अपने आप को शून्य करने के कारण, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वे नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। इस बात को समझना, अपने आप को जो परमेश्वर के चरणों में चलना। पेंटेकोस्ट बोलने का मतलब है हालेलुया इस दुनिया में घमंड से चलने का नहीं है,
मेरे पास वो है, क्या है? कुछ भी नहीं है। धन्यवाद हो। एक पल का जैसे हवा है, हालेलुया, जाता है वापस आता नहीं है। एक मच्छर काफ़ी है, ख़त्म ही होना है। अभी तो मच्छर भी नहीं है, एक वायरस का भी है। धन्यवाद हो। आज एक जगह पर मैं देख रहा था, एक व्यक्ति पानी पीने के लिए आ रहा, धन्यवाद, बोतल लेके आया, उसके पास साबुन है, साबुन से जो पब्लिक की नल है सब लोग आके पीते हैं। हालेलुया, 10 मिनट लगा के वो पूरे टूटी को, उस एरिया को साबुन से साफ किया, और हालेलुया अपना सारे चीज साफ करने के बाद फिर पानी पकड़ा। कितना मजबूर, हालेलुया, पानी पीना पड़ रहा है। धन्यवाद हो। क्यों? दिखता नहीं है। परमेश्वर के हाथ में सौंप लो, अपने आप को नम्र कर लो, परमेश्वर हालेलुया हमें चलाएगा। मसीही प्रेम हमें विवश करता है, इसलिए मृत्यु से डरना नहीं, हालेलुया, इसे परेशानियों से डरना नहीं, महामारियों से डरना नहीं। हमने जो करना है करते जाइए, हालेलुया, प्रभु आपको बचाएगा, सहायता करेगा। इसलिए इस बात को समझना, हमारे अंदर वही प्रेम होना चाहिए, अपने आप को नम्र, शून्य, दीन करने का स्वभाव, किसी दबाव में नहीं है। हालेलुया, यीशु मसीह ने भी अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, तो हालेलुया परमेश्वर ने अति महान भी किया। हमें भी वही नमूना करना है। अगर वही नमूना में चलेगा, धन्यवाद, उसी प्रेम में चलेगा, उसकी आज्ञा को मानकर हालेलुया अपने मित्रों के लिए प्राण देना है, हालेलुया, और अपने प्राण को भी अप्रिय जानना है। इसलिए पौलुस बोल रहे, मैंने अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। हालेलुया, प्रेरितों का काम 20:24 में हम पहले पढ़े थे। आइए इधर पढ़िएगा, इधर हालेलुया, अपनी दृष्टि में आयु निर्दोष, मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं, तुम लोग हालेलुया दोषी है। धन्यवाद हो। आगे, उसको उत्तर देना छोड़ दिया, उत्तर देना छोड़ दिया। बूजी बरकेल का पुत्र एलीहू, जो राम के कुल का था, उसका क्रोध भटक उठा। हालेलुया, उसको गुस्साया, क्रोध भटक उठा। आयुब पर उसका क्रोध इसलिए भटक उठा, आयुब पर क्रोध इसलिए भटक उठा, उसने परमेश्वर को नहीं, परमेश्वर को नहीं, अपने ही को निर्दोष ठहराया, अपने ही को निर्दोष ठहरा। ये देखो, ये सुनते हुए लोग समझ लेना, अगर अपने आप को निर्दोष कहते हैं, धोखा दे रहा। धन्यवाद हो। हालेलुया, इस बात को समझना, भलाई होना। 1-2 आयत आप पढ़ लेना घर में। धन्यवाद हो। अपने आप को दोष नहीं देना, निर्दोष नहीं समझ, हालेलुया, निर्दोष नहीं समझना। परमेश्वर है निर्दोष। आप हालेलुया इधर बता रहा है, इसलिए क्रोध भड़क उड़ा आयुब के ऊपर, अपने आप को निर्दोष ठहराया। आगे, आयुब के तीनों मित्रों के विरुद्ध भी उसका क्रोध इस कारण भटक गई को आयुब को उत्तर न दे सके। हालेलुया, उसका मुंह बंद हो गया। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, परमेश्वर का वचन हमारे पास बराबर समझ नहीं है, पहचान नहीं है, तो हमारा भी मुंह बंद हो जाएगा। चिल्लाने से, गुस्सा करने से, कुछ और बोलने से कोई फायदा नहीं है। धन्यवाद हो। हालेलुया, ये 3 भाई लोग कड़ी मेहनत की इनको समझाना, ये समझता नहीं है, ये समझा भी नहीं पा रहा है। आयुब अपने आप को निर्दोष ठहरा था। धन्यवाद हो, परमेश्वर को नहीं। आगे, एलीहू अपने को उनसे छोटा जानकर अय्यूब की बातों का अंत होने की बाट जोता रहा। हालेलुया, थोड़ा तसल्ली रखा। परंतु जब एलीहू ने देखा कि ये तीनों कुछ उत्तर नहीं देते हैं, तब उसका क्रोध भटक उठा। आगे, तब बूजी बरकेल का पुत्र एलीहू कहने लगा, मैं तो जवान हूँ, मैं तो जवान हूँ, बच्चा हूँ, इतना उम्र नहीं है, और तुम तो बहुत बूढ़े हो, तुम तो बहुत, थोड़ा नहीं बहुत बूढ़े हो, इस कारण मैं रुका रहा और अपना विचार तुमको बताने से डरता था। मैं सोचता था जो आयु में बड़े हैं वे ही बात करे। हालेलुया, लेकिन फायदा तो कुछ है नहीं। जो बहुत वर्ष के हैं वे ही बुद्धि सिखाए, परंतु मनुष्य की आत्मा तो है ही सर्वशक्तिमान को दी हुई सांस जो उन्हें समझ की शक्ति देता है। हालेलुया, ये थोड़ा सा गहराई से आप समझना। मनुष्य का बुद्धि, मनुष्य का समझ उस तरीके से आप बुद्धि से बोलोगे, अपने समझ के अनुसार बोलोगे, लेकिन वचन के अनुसार
आत्मा की हालेलुया जो अगुवाई के अनुसार जो बोलते हैं, इसलिए हालेलुया यीशु मसीह बोल रहे सत्य से उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। ये वचन हमें पवित्र करता है। धन्यवाद हो। आगे समय नहीं है, घर में पढ़ लीजिएगा उसका 17 से लेके। परंतु अब मैं भी कुछ कहूंगा, मैं भी अपना विचार प्रकट करूंगा। हालेलुया। परंतु अब मैं भी कुछ कहूंगा, मैं भी अपना विचार प्रकट करूंगा, क्योंकि मेरे मन में बातें भरी है और मेरी आत्मा मुझे उभार रही है। हालेलुया। मेरी आत्मा मुझे उभार रही है। मेरा मन उस हालेलुया किस बात के लिए उभार रही है? हमारे मन कैसे? हालेलुया क्या आत्मा? आपका आत्मा पवित्र आत्मा, आपके आत्मा पवित्र आत्मा के साथ मिलकर ये भलाई की काम के लिए, प्रेम करने के लिए, दूसरों को जान देने के लिए, हालेलुया एक विवशता में लाने के लिए उभार रही है। हाँ, मेरा मन उस दाखमधु का समान है जो खोला ना गया हो। क्योंकि मेरा मन में बात भरी है और मेरी आत्मा मुझे उभार रही है। मेरा मन उस दाग मधु के समान है जो खोला ना गया हो, वो नई कुप्पियों की नाई फटा चाहता है। हमारे अंदर के प्रेम कैसा है? धन्यवाद हो। ऐसे उमंड रहा है 2-4 गाली देने के लिए, 2-4 उल्टा बोलने के लिए, 2-4 बुराई बोलने के लिए। धन्यवाद हो। ये प्रेम नहीं है। धन्यवाद हो। हालेलुया। आगे शांति पाने के लिए, शांति पाने के लिए मैं बोलूंगा, मैं मुंह खोलकर उत्तर दूंगा। ना मैं किसी आदमी का पक्ष करूंगा और ना मैं किसी मनुष्य की चापलूसी करूंगा। हालेलुया। ना मैं किसी मनुष्य की चापलूसी करूंगा, मनुष्य को आगे चापलूसी करूंगा, क्योंकि मुझे तो चापलूसी करना आता ही नहीं। नहीं तो मेरा सृजनहार क्षण भर में मुझे उठा लेता। धन्यवाद हो। इतना डर है येलीहू के अंदर, जवान है। धन्यवाद हो। आइए अपने सिरों को झुकाएं। आपके अंदर मसीही प्रेम कैसे विवश करता है दूसरों को प्राण देने के लिए? येलीहू कहता है, धन्यवाद हो, ना मैं किसी आदमी का पक्ष करूंगा, परमेश्वर का पक्ष, यीशु मसीह की पक्ष, उसकी समानता, और ना मैं किसी मनुष्य को चापलूसी की पदवी दूंगा। धन्यवाद हो। क्योंकि मुझे तो चापलूसी करना आता ही नहीं तो मेरा सृजनहार क्षण भर में मुझे उठा लेता। धन्यवाद हो। अभी अनुग्रह का युग है। हालेलुया। परमेश्वर इसी वचन के अनुसार, जैसे येलीहू डरता, उस वचन के अनुसार कितने लोग इधर से उठा लिया जाना चाहिए था, यानी कितना चापलूसी करते हैं, कितने मनुष्यों का पक्ष पकड़ते हैं। हालेलुया। अपने हालेलुया थोड़ी देर का हालेलुया आनंद के लिए दूसरे का बुराई करता है, उल्टा सुल्टा बोलता है। आइए अपने सिरों को झुकाते हुए समर्पण करें। क्या मेरे मन में वही मसीही प्रेम मुझे विवश करता है? प्यार करने के लिए, प्रेम करने के लिए, हालेलुया जान देने के लिए, दूसरे को शांति देने के लिए, दूसरे को वचन के अनुसार समझाने के लिए, आनंद जीवन के लिए तैयार होने के लिए। धन्यवाद हो। जीवन का सोता यीशु, वो यीशु हमारे अंदर आता है। हमारे अंदर से जो भी बात, जो भी काम, जो भी चाल चलन अनंत काल की जीवनदायक होना चाहिए। धन्यवाद हो। नहीं तो परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं होता। क्षण भर में हालेलुया सजा तो दे सकता है, लेकिन अब अनुग्रह का युग है। हम ये नहीं समझना सजा ना मिलने के कारण हालेलुया परमेश्वर आप पर प्रसन्न है करके नहीं समझना। आइए हम अपने आप को समर्पण करते हुए प्रार्थना करें। हाँ प्रभु, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ तेरे समान प्रेम करने के लिए। पौलुस बोल रहा है, मसीही प्रेम मुझे विवश करता है। वो विवशता हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। जो दूसरों के लिए जान देना, दूसरों को बचाने का, अनंत काल की मृत्यु से बचाने का। धन्यवाद हो प्रभु। आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष देने पाए।